आपका स्वागत है अपना चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। मैं रघुनंदन कुमार मातो। आज का क्लास फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे उसके टाइप के बारे में, उसके प्रकार के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, यानी दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। और दूसरा हमारा है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि। तो आइए हम दोनों को डिस्कशन करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। तो सबसे पहले दोनों को डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो पहला हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी है क्या? तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका कि हमें दिशा का कोई जानकारी नहीं हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाप, मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाप बोलते हैं, यानी सिर्फ परिमाप मालूम हो उसे हम परिमाप मालूम हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी यानी वह क्वांटिटी जिसका परिमाप के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा का भी मालूम हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता हो, यानी वह क्वांटिटी जिसका परिमाप के साथ साथ दिशा का भी मालूम हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये था हमारा दोनों का डिफिनेशन। तो ये था दोस्तों हमारा डिफिनेशन। ये डिफिनेशन हम अपने तरीक़ा से बताए हैं ताकि आप लोगों को इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए ये डिफिनेशन को हमने लिया है। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक हम 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारा 5 kg का ऑब्जेक्ट है। इसका मास है हमारा 5 kg। तो हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड जो हमको इसको मालूम है, तो ये 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम कोई भी प्लेस पे, यानी यहाँ पे यानी कोई भी प्लेस पे हम इसको चेंज करेंगे, इसका प्लेस हमारा चेंज होगा, लेकिन क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका हमारा
डायरेक्शन पता नहीं, यानी दिशा का कोई मालूम नहीं, यानी जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा। यानी स्केलर क्वांटिटी में क्योंकि हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, इसलिए हमारा इसका मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो कोई भी डायरेक्शन या कोई भी प्लेस में इसको चेंज करेंगे तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड में, इसका परिमाप में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल। तो आइए हम देखते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो ये हमारा एक सरफेस है, इसमें सेम मैग्नीट्यूड का एक हम और ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी ये भी हमारा 5 kg का ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें पता है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें हमें डायरेक्शन का भी मालूम होता है। तो ये हमारा 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका हम इधर से, यानी ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, तो हम ईस्ट के तरफ से हम एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हमेशा क्या है, एक निश्चित दिशा में हमारा मूव करेगा। यानी जब हम ईस्ट से इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो हमारा है 5 kg का जो न्यूटन है, ये हमारा वेस्ट में मूव होगा। यानी हमें इससे मालूम होता है कि ये हमारा क्या है कि एक निश्चित डायरेक्शन पे ये हमारा मूव होगा, एक निश्चित डायरेक्शन पे परिवर्तन होगा। तो अगर हम एक और एग्जांपल से बात करते हैं, अगर हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, यानी डाउनवर्ड से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है कि हमारा जो 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपवर्ड की ओर मूव करेगा, क्योंकि इसका हमें निश्चित डायरेक्शन पता है। मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा जितना कि स्केलर क्वांटिटी का था, लेकिन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो ये था हमारा दोनों के बीच का एग्जाम्पल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। आइए हम देखते हैं इसका कुछ उदाहरण कि स्केलर क्वांटिटी है क्या और वेक्टर क्वांटिटी है क्या। तो स्केलर क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल है, यानी कि डिस्टेंस ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा डिस्टेंस हो गया हमारा, उसके बाद टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा करंट, चौथा स्पीड, ये सब हमारा क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, इसका डायरेक्शन हमें मालूम नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी का हमारा जैसे डिस्प्लेसमेंट पहला, दूसरा हमारा फोर्स, तीसरा हमारा एक्सेलरेशन, चौथा बहुत सारा है जैसे कि वेलोसिटी। ये सब हमारा क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी मालूम होता है, इसलिए ये सब क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और ये सब हमारा है स्केलर क्वांटिटी। आइए हम एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस जानते हैं, इससे हमारा साफ क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कैसे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो आइए हम बात करेंगे दोनों का एक एग्जांपल लेके। ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस का हम और डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये हमारा कैसे स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। यहाँ और यहाँ का जो दूरी है, यानी ये हमारा ये है और ये हमारा बी है, यानी ए और बी का जो हमारा डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। मान के चलिए ये हमारा 5 किलोमीटर है। लेकिन क्या है कि अगर हम ये से बी तक जाने में अगर हम दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं, यानी एक ये रास्ता हम चूज़ किए,
तो ये हमारा यहाँ से यहाँ जाने में हमारा कितना दूरी है, तो ये हमारा चलिए 7 किलोमीटर है। और अगर हम तीसरा रास्ता चूज करते हैं ए से बी जाने के लिए, तो ये हमारा 8 किलोमीटर है। लेकिन इससे हमारा यही समझ होता है कि ए से बी में जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते। पहला रास्ता कि हम ए से बी जाने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है। ए से बी जाने में दूसरा रास्ता से 7 किलोमीटर लग रहा है। तीसरा रास्ता से हम 8 किलोमीटर। यानी इससे हमारा साफ पता चलता है कि जो दूरी है वो सिर्फ हमारा रास्ते पर निर्भर करता है, यानी कौन सा रास्ता हम चूज करेंगे कि डिस्टेंस हमारा कम पता चले। लेकिन जो दूरी है वो हमारा अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग रास्ते से अलग अलग हमारा रिजल्ट मिल रहा है। यानी इसमें दिशा का कोई भी हमारा मालूम नहीं चल रहा है कि दिशा कितना है ना। तो इसी तरह हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा इसमें डायरेक्शन का भी पता चलेगा। तो आइए हम उसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से यहाँ हमारा फाइनल पॉइंट है। यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट और बी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यानी प्रारंभिक बिंदु हमारा ये से स्टार्ट किया और ये हमारा बी तक पहुँचा, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में ये भी हमारा 5 किलोमीटर है। यानी ये बी तक पहुंचने में 5 किलोमीटर का दूरी तय करता है ना। लेकिन क्या है कि बी तक पहुंचने के बाद फिर ये रिटर्न होता है, यानी फिर ये रिटर्न होता है और ये दूरी तय करता है यहाँ तक, यानी यहाँ तक पहुँचता है। यानी ये पॉइंट हमारा सी है। यानी ये बी तक पहुँचता है और बी से फिर रिटर्न होता है और सी तक पहुँचता है। यानी ये यहाँ से फिर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो समझो कि 3 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इसका जानते हैं कि हम डिस्टेंस में जान चुके हैं कि ये सिर्फ रास्ते पे डिपेंड करता है, यानी इसका डायरेक्शन का कोई पता नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि दिशा का भी ये मालूम दिलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी एक निश्चित डायरेक्शन का भी बताता है। तो इसका जो हमारा क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो न्यूनतम दूरी जो तय करता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि इनिशियल वैल्यू से हमारा जो फाइनल वैल्यू है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि जो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो हमारा यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा। यानी इनिशियल से फाइनल, इनिशियल हमारा स्टार्ट किया कहाँ, ए से, और फाइनल हमारा कहाँ तक आया, यानी सी पर। यानी ये दोनों के बीच का, ए और सी के बीच का जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर और यहाँ से फिर हमारा 3 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर किया है। यानी कि टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर और फिर रिटर्न तय किया है 3 किलोमीटर। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, यानी इनिशियल से फाइनल तक, वो हमारा 2 किलोमीटर है ना। तो ये हमारा 2 किलोमीटर हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। यानी इनिशियल से फाइनल का कितना दूरी तय किया ये हमारा डिपेंड नहीं करता है। अगर डिस्टेंस में बात करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, इधर से यहाँ तय किया 5 किलोमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तय किया 3 किलोमीटर, यानी 5 और 3 8 किलोमीटर। ये हमारा सिर्फ डिस्टेंस में होगा। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ इनिशियल से फाइनल वैल्यू का, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है और ये दोनों डिस्टेंस क्यों है हमारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्यों हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानते हैं, इससे कि हमारा इजी वे में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को हम पहचान सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है कि जब कभी भी अदिश क्वांटिटी इनटू सदिश, यानी स्केलर और वेक्टर में जब गुना होगा तो हमारा रिजल्ट हमेशा सदिश होगा, यानी हमारा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। और दूसरा, अगर हमारा सदिश डिवाइडेड बाय अदिश, अगर सदिश राशि और अदिश राशि अगर दोनों में भागा होगा तो हमारा रिजल्ट है वो हमारा भी हमेशा सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और तीसरा, अगर अदिश
अदिश इंटू अदिश, यानी स्केलर इंटू स्केलर में रहेगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा अदिश यानी स्केलर में ही होगा। और चौथा हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा अदिश डिवाइडेड बाय अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से ही भागा रहेगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा अदिश ही होगा, यानी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। तो ये था हमारा 4 इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिससे कि आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर हम इसे शॉर्ट वी में डिनोटेड में देखते हैं तो यानी अदिश का स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, दूसरा वेक्टर इंटू स्केलर इंटू बराबर वेक्टर, तीसरा हमारा स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, और तीसरा हमारा स्केलर इंटू स्केलर इज इक्वल टू एलवेज ए स्केलर हो जाएगा, और चौथा हमारा स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, तो हमारा ये भी हमारा स्केलर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।